मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही सब बाहर आए तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सब जल्दी जल्दी नीचे आए। मिनी बस के पास पहुंचते ही पता चला कि टायर पंचर है। भूमिका: क्या यार, ये इस वक्त ही होना था क्या गड़बड़? जल्दी बदलो इसको मदाम। ड्राइवर: मैडम, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आसी: अरे इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ हम कहाँ रुकेंगे भैया? अर्जुन: और क्या नहीं तो लैंडस्लाइड हो गया तो? सेफ नहीं है यहाँ। ड्राइवर: अरे आप लोग घबराइए मत, वो देखिए हम 2 टैक्सी का जुगाड़ कर दिए हैं। आप सब होटल आराम से पहुँच जाएंगे। सब लड़कियों को आहान ने पहली वाली टैक्सी में बिठाया और सब लड़कों को पीछे वाली टैक्सी में बैठने के लिए कहा। अचानक आसी का हाथ उसके गले पर गया। उसका सोने का चैन गायब था। वो टैक्सी से बाहर निकली और दौड़कर ऊपर जाने को हुई कि आहान ने उसे रोक लिया। प्रिया भी उसके साथ आई। आहान, कहाँ वापस जा रही हो? आसी: वो मेरा सोने का चैन कहीं गिर गया है। आहान: तुम भी कमाल करती हो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? प्रिया: आहान, वो माँ की दी हुई आखिरी निशानी है हमारे पास। एक मेरे गले में रहता है और एक दी के। आहान प्रिया की बात सुनकर शांत हो गया। उसने आसी की तरफ देखा। वो टेंशन में थी। आहान, तुम दोनों होटल पहुँचो, मैं लेकर आता हूँ। आसी: क्या मतलब? मैं ढूंढ लूँगी आहान। आहान: मैंने जो कहा वो करो। इतने अंधेरे में मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ले आऊँगा। तब तक टायर भी ठीक हो जाएगा तो मैं इसी बस से वापस आ जाऊँगा। आसी फिर भी जिद करी जा रही थी। आहान ने प्रिया को इशारा किया तो प्रिया उसे ज़बरदस्ती लेकर चली गई। आहान ने अर्जुन को सबके साथ जाने को कह दिया। सब होटल की तरफ रवाना हो गए। आहान मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किए चैन ढूंढने लग गया। थोड़ी देर सब होटल पहुँचे। आसी प्रिया के साथ रूम में आई। नज़र उसकी खिड़की के गेट पर ही टिकी हुई थी। आसी: अजीब लड़का है, मेरी चीज़ गायब हुई थी, मैं ढूंढ लेती। डांट के मुझे ही वापस भेज दिया और खुद ढूंढने निकल गया। प्रिया: तेरी सेफ्टी के लिए कहा ना। आसी: हाँ, पर उसकी सेफ्टी का क्या? एक्शन हीरो तो नहीं है ना। आधा 1 घंटा, 1 घंटा, पर जब 2 घंटा बीत गया तो आसी से रहा नहीं गया। वो तुरंत अर्जुन के रूम में गई। अर्जुन ने जमाई लेते हुए दरवाज़ा खोला। अर्जुन: हाँ आसी, वो आँख लग गई थी। सब डिनर के लिए चले गए क्या? आसी: अर्जुन, वेयर इज़ आहान? अभी तक नहीं लौटा है। अर्जुन को भी ये बात सुनकर थोड़ा घबराहट होने लग गया। प्रिया भी टेंशन में आ गई। अर्जुन: उसने बस में आने को कहा था आसी। आसी: तो ड्राइवर को कॉल करो ना प्लीज़। अर्जुन ने जल्दी से ड्राइवर को कॉल किया। उसने बताया कि वहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था तो बस छोड़कर वो किसी और से लिफ्ट लेकर वापस आ गया है और अगले दिन बस को ले जाएगा और आहान उससे मिलने वहाँ नहीं आया। ये सुन के आसी को आहान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत पुलिस की हेल्प लेने को कहा। थोड़ी देर में सब दोस्तों को ये आहान के ना पहुँचने की बात पता चल चुकी थी। सबने आहान का कॉल लगाया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ शो कर रहा था। राघव, सुनील और अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी बात बताए। इंस्पेक्टर ने 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखने को कहा। अर्जुन के पिता पुलिस फोर्स में थे। उसने अपने पिता को तुरंत कॉल लगाया। उसके पिता की मदद से आहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ सबसे पहले होटल पहुंचा आशी से बात करने, क्योंकि आखिरी बार वही उससे मिली थी। आशी: सर, वो मेरी चैन को ढूंढने गया था। इंस्पेक्टर: क्या मैडम, एक चैन के लिए आपने उन्हें मुसीबत में डाल दिया? प्रिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप मदद करने आए हैं या डराने? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी इलाका है ना, पैर फिसलते इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं। पर मैं कांस्टेबल के साथ जा रहा हूँ, मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गायत्री मंत्र को 5 बार मन ही मन में जप लिया। अर्जुन इंस्पेक्टर के साथ जा रहा था लेकिन आशी ने उसे रोकते हुए यहीं रहने को कहा। उसने अपने पर्स से गर्म पानी का थर्मस, मेडिसिन और ब्लैंकेट लिया और जिद करके इंस्पेक्टर के साथ चली गई। आशी पुलिस की गाड़ी के साथ स्पॉट पर पहुंची। मैडम, आप गाड़ी में ही बैठिए, हम ढूंढ के आते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। वो सब चले तो गए थे लेकिन उनकी बात भला कहाँ मानने वाली थी आशी। उनके जाते ही वो धीरे से गाड़ी से बाहर आई
और दौड़ गई मंदिर की तरफ। वो दौड़ते दौड़ते मंदिर के पास जा चुकी थी, पर आहान नहीं मिला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया था उसका। प्लीज़ भगवान जी मिला दो आहान से, उसे कुछ मत होने देना। वो कह रही थी कि चलते उसका पैर किसी चीज़ से टच हुआ। कोहरा होने की वजह से कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फ्लैश लाइट से देखा तो आहान वहीं गिरा पड़ा हुआ था। आसी ने उसका हाथ छुआ तो उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। आहान गेट अप, देखो मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, आंखें खोलो ना प्लीज़। आसी लगातार कहे जा रही थी। उसने दूर दूर तक देखा, कोई नहीं था। मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया था। लकड़ी का बड़ा सा शेड था। वो किसी तरह आहान को अपने साथ लेकर मंदिर के दरवाजे के पास आई और वहीं बैठ गई। उसने कई बार इंस्पेक्टर को आवाज़ लगाई, लेकिन दूर होने की वजह से आवाज़ नहीं पहुंची। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। आहान की सांसें तेज़ चल रही थीं। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। आसी ने गर्म पानी को धीरे धीरे आहान के मुंह में पिलाती जा रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ की सोने की चैन आहान के हाथ में था। आसी ने तुरंत चैन को पहना, ब्लैंकेट खोला और आहान को अपने सीने से लगा के उसके साथ ओढ़ लिया। वो मनी मन सोचने लगी कि कितना सच्चा लड़का है, रिश्तों की कितनी अहमियत रखता है। उसकी माँ की चैन को ढूंढने के लिए खुद ही की जान की परवाह नहीं की। आसी ने आहान के माथे को प्यार से चूम लिया। वो कसकर उसे गले लगाई हुई थी। बेहोशी में भी अचानक आहान मामा कह के बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ आहान? मैं हूँ आसी, आसी ने कहा। आसी, मेरी माँ नहीं आई क्या? सब मुझे छोड़कर चले क्यों जाते हैं? बस इतना ही कहते हुए आहान फिर से बेहोश हो गया। आसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेहोशी की हालत में ऐसा कह रहा है। आहान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आई एम प्रॉमिस, आसी ने धीरे से कहा। जिंदगी में अपनों की अहमियत तब समझ में आती है जब वो हमसे दूर होने के कगार पर होते हैं। आहान की हालत को देखकर आसी को भी उसकी अहमियत अपनी ज़िंदगी में समझ में आ रही थी। सुबह के 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो लगातार इंस्पेक्टर को कांटेक्ट कर रही थी और आखिर में कॉल कनेक्ट हो ही गया। आसी, सर आप सब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर, अरे मैडम आप कहाँ गायब हो गई हैं? आसी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने खुद को किसी तरह शांत किया। आसी, सर आप नीचे ही हैं ना? थोड़ी दूर देख लिया और हो गया आपका काम। यहाँ मेरा दोस्त मंदिर के ऊपर सीढ़ियों पर मिला है मुझे। आप यहाँ आए एक बार देखने? इंस्पेक्टर, अरे हम तो आ ही रहे थे, आप ही पहले पहुँच गई। आसी, आहान की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से ऊपर कांस्टेबल को भेजिए। जल्दी मतलब जल्दी, नहीं तो मैं आपके डिपार्टमेंट के हेड से बात भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर, नहीं मैडम मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर तुरंत एक्शन में आया। कांस्टेबल के साथ वो ऊपर आया और आसी आहान को लेकर नीचे उतरी। सब सीधे होटल पहुँचे। अर्जुन ने जल्दी से मैनेजर से बात करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और ना घबराने की राय दी। सबकी जान में जान आई, खासकर आसी के। डॉक्टर, इन्हें सीने में ठंड जम गया है, हो सके तो इनके जगते ही इन्हें गर्म सूप या कुछ गर्म खिला दीजिएगा। आसी, मैं ख्याल रखूँगी, थैंक्स ए लॉट, भूमिका ने आसी के पास आते हुए कहा। तू भी ठीक है ना आसी? मैं ठीक हूँ और आहान भी ठीक हो जाएगा, तुम सब जाओ सो जाओ। कितनी देर से जागे हुए हमारी वजह से, आसी ने सबको समझाते हुए कहा। दोस्ती के लिए कुछ भी, सबने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर आसी की हिम्मत बढ़ गई। सब अपने रूम में चले गए। प्रिया ने अर्जुन को धीरे से अपने पास बुलाया। अर्जुन, हाँ कुछ कहना है प्रिया? प्रिया, आसी दी आहान के साथ रुकना चाहती हैं। आई मीन वो भी तो एक डॉक्टर है, आहान को सही तरीके से ट्रीट कर लेंगी। अर्जुन, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं कहीं मैनेज कर लूँगा। प्रिया, यहीं कहीं नहीं, मेरे रूम में आ जाइए, मैं सोफ़ा पर एडजस्ट कर लूँगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोफ़ा पर मैनेज कर लूँगा, फिक्र मत करिए। प्रिया अर्जुन को लेकर अपने रूम में चली गई। आसी वहीं रूम में सोफ़ा पर लेट गई। उसे भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की किरणें जब आहान पर पड़ने लगीं तो आहान धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने मुड़कर देखा तो आसी सोफ़ा पर मुंह पर हाथ रख के सो रही थी। आहान ने आसी को जगाना सही नहीं समझा। किसी तरह उठा और पानी का गिलास लेने लगा कि तभी हाथ से गिलास छूट गया और नीचे गिर गया।
आसी एकदम से जागी और भागते हुए उसके पास गई। आसी, कुछ चाहिए तो मुझे बोलना था ना। आहान, सॉरी यार, तुम्हें जगा दिया। आसी ने नज़रें नीचे की हुई थी। उसने उसे एक नज़र देखा और रो पड़ी। आहान, अरे आसी, मैं अब ठीक हूँ। ऐसे बच्चों की तरह रोते हैं क्या? आहान ने उसे अपनी बगल में बैठाया और उसके आंसू पोंछे। आसी, ये सब मेरी वजह से हो गया, मेरे चैन की वजह से। तुम, काश मैं भेजती नहीं तुम्हें। आहान, वो चैन मिल गई थी आसी। जैसे ही मैं लेकर आ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और पेड़ से सर टकरा गया। उसके बाद का कुछ याद नहीं। आसी, छोड़ो सब, ये बताओ कैसा लग रहा है? आहान, एकदम तंदुरुस्त हूँ और तुम्हारे सामने ज़िंदा बैठा हूँ। आसी, बकवास मत करो और आराम करो। आसी ने उसे पानी का गिलास दिया और कॉल करके सूप ऑर्डर किया। आहान भी फ्रेश हो गया और धीरे धीरे कर सूप पिया, जिसके बाद वो काफ़ी अच्छा फील करने लग गया था। वैसे एक बात कहूँ आसी? आहान ने आसी को देखते हुए कहा। बोलो ना, आसी थर्मामीटर से उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हुए कही। मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, मुझे इसकी आदत नहीं है, और अगर आदत लग गई तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने कहा तो आसी उसको बिना पलके झपकाए देखने लगी। आसी, तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तो रखूँगी तुम्हारा ख्याल। आहान, तुम समझ नहीं रही हो। आसी, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त हो। मैं नहीं देख सकती हूँ तुम्हें तकलीफ़ में यार। तुम्हें तो हमेशा ही महान बनना रहता है। चले गए थे मेरे लिए जान की बाजी लगाने। तुम्हें कल रात बेहोश देखकर मेरा दिल कितना घबरा गया था ना, कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आहान आसी को सुनते ही खामोश हो गया। वो उसे इतने हक से कह रही थी कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो जानता था कि आसी उसकी फ़िक्र करती है, पर ना जाने क्यों इस फ़िक्र में उसको प्यार की झलक दिख रही थी। ना जाने क्यों दोस्ती के इस रिश्ते को वो प्यार के रिश्ते के नज़रिए से देख रहा था। शायद ये प्यार की ही दस्तक थी, जिसे आहान अब समझने लग गया था। प्रिया उठी तो देखा कि अर्जुन सोफे के नीचे पड़ा हुआ था और तकिया सोफे पर। उसे यह नज़ारा देखकर बड़ी तेज़ हंसी आ गई। उसकी ज़ोरदार हंसी सुनकर अर्जुन हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अर्जुन ने आँख मलते हुए कहा। प्रिया मुस्कुराई और कही, कुछ नहीं, पहले खुद को देखिए। अर्जुन ने खुद को सोफे के बजाय ज़मीन पर पाया तो वो भी हंस पड़ा। अर्जुन ने प्रिया को थोड़ी देर बेड पर लेटने के लिए कहा और खुद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। इधर आसी और आहान एक दूजे के साथ ही थे। आहान की तो नज़रें आसी पर से हट ही नहीं रही थीं। आसी आहान के होठों पर लगे सूप को अपनी उंगलियों से साफ करने लगी। आहान को उसकी छुअन अंदर तक एक खूबसूरत एहसास करा गई। आसी, अच्छा तुम आराम करो, शाम को यहाँ से निकलना भी है। आहान, हाँ तुम भी आराम कर लो, रात से थकी हुई हो। आसी ने मुस्कुराते हुए उसके सिरहाने तकिया लगाया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रात से उसको एक बात याद आ गई। उसने पलटकर आहान को देखा। आसी, आहान, कल तुम ना बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहे थे, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, कुछ इस तरह। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आती है क्या? आहान चौंक गया। उसने नज़रें नीची कर लीं। उसके कुछ न कहने पर आसी ने भी आगे कुछ पूछना बेहतर नहीं समझा। आसी, कुछ पर्सनल पूछ लिया ना, सॉरी। आहान, इट्स ओके। वैसे भी कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं, चाहे कितना भी भूलना चाहो। आसी कुछ कहती, इससे पहले ही रूम में अर्जुन और प्रिया आ गए। आसी अपने रूम में चली गई। अर्जुन, सो यंग मैन, कैसे हो तुम? आहान, ठीक हूँ यार। प्रिया, वैसे सच में हम सब कल घबरा गए थे। अर्जुन, और हाँ, आसी तुझे बचाने के लिए खुद खतरा मोल लेने के लिए तेरे पास चली गई। वैसे तू वापस गया ही क्यों था मंदिर? प्रिया आहान की तरफ देखने लगी। आहान ने इशारा करके कुछ न कहने का इशारा किया। आहान, कुछ नहीं, वो मेरी एक कीमती चीज़ गिर गई थी, उसी को ढूंढने गया था। अर्जुन, अच्छा, चल तू आराम कर, मैं थोड़ा आता हूँ बाहर से। आहान, हाँ। अर्जुन के जाते ही प्रिया आहान के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आहान उसे देख घबरा गया। आहान, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? मैं ठीक हूँ यार, कितनी बार सबको समझाऊँ। प्रिया, मेरी ही गलती की वजह से तुम फंस गए थे। मैंने ही दी की चैन को वहाँ पर गिरा दी थी। आहान, क्या? पर तुमने क्यों किया ऐसा? जानती हो ना, वो चैन आसी और तुम्हारी माँ की निशानी थी। अरे वो चैन तुम्हारी माँ का प्रतीक है।
गुम हो जाता तो? प्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। आहान ने गहरी सांस लेकर शांत हुआ। उसने प्रिया को काफ़ी तेज डांट दिया था। उसे बुरा लग रहा था। आहान ने प्रिया का चेहरा अपनी तरफ किया। आहान, मेरी तरफ देखो और बताओ, क्यों किया ऐसा? प्रिया, तुम्हें और दी को मिलाने के लिए। मैं देखना चाहती थी कि तुम दी के लिए किस हद तक जा सकते हो। जब तुमने हमारी माँ की निशानी को बचाने के लिए गए तो मैं समझ गई कि तुम ही हो जो दी के सही लाइफ पार्टनर बन सकते हो। नहीं तो कौन करता है ऐसा जैसा तुमने किया। आहान प्रिया को सुने जा रहा था। प्रिया, पर मुझे लगा था तुम जल्दी वापस आ जाओगे, लेकिन मेरे बचकाने हरकत से ऐसा हो गया, यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम सो सॉरी। आहान ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे मुस्कुराने का इशारा किया। प्रिया को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान, प्रिया कोई बात नहीं, तुमने किस नज़रिए से ये सब किया मैं समझ रहा हूँ, और शायद मैं तुम पर भरोसा करके कह सकता हूँ कि हाँ, मैं आशीष से प्यार करता हूँ। प्रिया, क्या सच में? प्रिया तो मानो खुशी से पागल ही हो गई। आखिर जिस चीज़ को लेकर वह कन्फ्यूजन में थी वो आज आहान ने खुद ही क्लियर कर दिया था। आहान, प्रिया पहले सुनो मेरी बात ध्यान से और समझो, फिर रिएक्ट करना। प्रिया, हाँ कहो प्लीज़। आहान ने प्रिया को समझाते हुए कहा। देखो, मैं आशी से प्यार करता हूँ, लेकिन आशी नहीं। ये एक तरफ़ा प्यार है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, और कोई भी रिश्ता जोर या ज़बरदस्ती पर नहीं चल सकता है। हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। पर क्यों? प्रिया ने झल्ला के कही। आहान, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं नहीं चाहता ये सब आशी को पता चले और उसे ख़राब लगे। एक ख़ास दोस्ती का रिश्ता है हमारे बीच, उसे मैं नहीं ख़त्म कर सकता। इसलिए ये बात यहीं भूल जाओ, और आगे से ध्यान रहे ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। प्रिया ने बच्चों की तरह सर झुका लिया। आहान ने फिर कहा तो प्रिया ने वादा किया कि वो आहान और आशी को एक करने वाली बात भूल जाएगी। लेकिन सिर्फ कहने के लिए प्रिया ने ऐसा कह दिया था, क्योंकि उसके मन में तो वो ठान चुकी थी कि वो आहान के प्यार का सच आशी के सामने लाकर रहेगी। सब शिमला से वापस आ चुके थे। सबने प्रिया को खास थैंक यू कहा इस ट्रिप को प्लान करने के लिए। आखिर उसी की बदौलत सब मान भी गए और सबको इतना मज़ा भी आया। खूबसूरत यादें और पलों को बटोरे हुए सब एक दूसरे से अलविदा लिए स्टेशन से अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। आहान का ड्राइवर कार लेकर पहुंच चुका था। उसने आशी और प्रिया को भी उनके घर ड्रॉप किया और वहां से अपने घर निकल गया। अरविंद जी दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए। आशी, कैसे हैं पापा? अरविंद जी, बहुत बढ़िया हूँ। और ट्रिप में मज़ा आया? प्रिया, बहुत ही ज़्यादा। और आपको पता है, आहान ने दी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आशी ने बड़ी बड़ी आंखों से प्रिया को घूरा और कोनी मारी। प्रिया उसका गुस्सा देखकर चुप हो गई। आशी सामान लेकर रूम में चली गई। अरविंद जी, क्या बोल रही है बेटा? जान की बाजी? कुछ हुआ था क्या वहाँ पर? आशी दरवाजे से प्रिया को मुंह बंद रखने का इशारा कर रही थी। प्रिया, कुछ नहीं पापा। अरे वो ट्रूथ और डेयर खेल में आहान और दी एक ही टीम में थे, तो आहान ने दी को जिताने के लिए बहुत कुछ किया। बस यही कह रही थी। आशी अंदर चली गई। प्रिया ने अरविंद जी को झुकाया और उनके कान में फुसफुसाया। शाम को जब आप ड्यूटी से आओगे तब सारी बात बताऊंगी। ओके बेटा, अरविंद जी ने भी फुसफुसाते हुए कहा। शाम का समय था। अरविंद जी अपने टाइम से पहले ही घर पहुंच चुके थे। प्रिया भी कॉलेज से आ चुकी थी। उसने जल्दी से 2 कप चाय बनाया और बालकनी में आकर अरविंद जी के साथ बैठ गई। आशी नहीं आई बेटा? अरविंद जी ने चाय पीते हुए पूछा। आशी दी को क्लिनिक में ज़्यादा काम है, इसलिए उसने थोड़ा लेट आने को कहा है। प्रिया ने सामने पार्क में नज़रें किए हुए कहा। प्रिया लगातार अरविंद जी को देख रही थी। वो उनसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। अरविंद जी ने नोटिस कर लिया था। अरविंद जी, कुछ कहना है तो कहो ना बेटा, तब से इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? अच्छा हाँ, कुछ आशी से जुड़ी बात बतानी थी ना? प्रिया, हाँ कहना है पापा। वैसे तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियां सिर्फ माँ से ही कह सकती हैं। माँ के न रहते मैं ये सारी बातें दी को ही बताई हैं, पर इस बार तो आशी दी की ही बात है, तो मुझे आपसे ही कहना होगा पापा। अरविंद जी, बेटा तुम दोनों की माँ के जाने के बाद मैं तो बस अपनी ड्यूटी में ही बिजी रहा। मैंने समय ही नहीं निकाला तुम दोनों से बात करने का।
शायद इसलिए अपनी आसी के दर्द को नहीं समझ सका जो उसे राहुल दे रहा था। पर अब तुम दोनों मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। अब बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है खुलकर बताओ। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे करके शिमला में आहान के साथ हुए हादसे के बारे में पूरी बात अरविंद जी को बताई। अरविंद जी थोड़े चौंक गए। प्रिया, पापा, मुझे लगता है कि आहान से अच्छा लड़का कहीं और नहीं मिल सकता है दी को। सबसे बड़ी बात है कि वो प्यार करता है दी से। अरविंद जी, मैं समझ रहा हूँ बेटा, पर ये आसी और आहान की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर मैंने इन दोनों की शादी करवा भी दी तो क्या गारंटी है कि आसी आहान को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेगी। और ऐसा नहीं हुआ तो आहान की तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। प्रिया, दी के दिल में भी आहान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। जिस तरह से उसको बचाने के लिए दी सब कुछ छोड़कर गई थी, उससे लगता तो यही है। अरविंद जी, बेटा, मुझे एक बार आहान से बात करनी पड़ेगी। तब तक तुम आसी को कुछ नहीं बोलोगी। अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश है ना कि वो दोनों एक हो सकते हैं तो मैं खुद उन दोनों की शादी करवाऊंगा। प्रिया, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। आसी को आते हुए रात के 8 बज चुके थे। वो जैसे ही कार पार्क करके अपने घर की ओर जाने लगी तो उसे आहान की तबीयत जानने की फ़िक्र होने लगी। उसने आहान का नंबर डायल कर दिया। आसी, हेलो आहान। इससे पहले आसी कुछ और बोलती, आहान ही बोल पड़ा। ऑफिस का काम आज घर से ही किया है। पूरा दिन कम ऑयल वाला खाना खाया है और अब मैं 1 घंटे में सोने जाऊंगा। ओके मैडम। आसी मुस्कुराने लगी। कुछ बातें आहान उसके बिन कहे ही समझ लेता था। आसी, मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए थोड़ी ही कॉल किया था। आहान, रियली? झूठ किसी और को बोलना। आसी, चुप करो और जाओ सो जाओ। आहान, पर यार नींद तो आ ही नहीं रही है। हाँ, पर उस दिन ट्रेन में जो तुमने मेरे बालों को सहलाकर मुझे सुलाया था ना, वैसे अगर कोई कर दे तो शायद नींद आ जाए मुझे। आसी को इस बात पर ज़ोर से हंसी आ गई। आसी, कितना फ्लर्ट करते हो यार तुम। तुम्हारी ऐसी भोली सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता है कि तुम इतने बड़े नौटंकी हो। आहान, मैं और नौटंकी? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं एक बहुत सीधा साधा लड़का हूँ। आसी, अच्छा, मुझे तो आज ही पता चल रहा है। आहान, अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा ने मुझे इस संडे लंच पर बुलाया है। क्यों? आसी, अरे मुझे क्या पता है, शायद तुमसे मिलना चाहते होंगे। बहुत दिन जो हो गए हैं। आहान, पर मुझे उनके सामने डर लगता है यार। आसी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम मेरा हाथ मांगने आ रहे हो और पापा को मनाने। बुद्धू, डरो मत, पापा बहुत कूल हैं। चलो रखती हूँ, गुड नाइट। आसी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आहान उठा और खिड़की के पास आते हुए मन ही मन कहा, काश मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे पापा से मांग सकता आसी। काश मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकता। आसी घर में आते हुए अपने रूम में गई और जल्दी से चेंज करके हॉल में आई। उसने प्रिया को देखते हुए कहा, आहान, ज़रा एक गिलास पानी तो देना। प्रिया, क्या? आहान, बाओ, तो आहान का प्यार परवान चढ़ने लगा है। आसी ने अपने सर पर हाथ दे मारा। अरे प्रिया, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। प्लीज़ ये मजाक करना बंद कर। और हाँ, आहान के सामने ऐसा मजाक तो कभी मत करना। क्या सोचेगा वो? हम दोस्त हैं, सुन ले कान खोलकर। आसी कहकर किचन से पानी लिया और रूम में वापस चली गई। देखते हैं दी का प्यार एक तरफा है या दो तरफा, प्रिया ने उसे जाते देखते हुए कहा। संडे का दिन आ चुका था जिसके लिए आहान बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। अरविंद जी ने उसे लंच पर बुलाया हुआ था, मना तो वो कर सकता नहीं था, इसलिए जाना तो उसे था ही। वो तैयार होकर आसी के घर के लिए निकला। रेड लाइट पर आहान ने कार रोकी कि तभी आसी का कॉल आया। आसी, कहाँ हो यार, अभी तक पहुँचे नहीं पापा से मिलने? कहते हुए आसी को बीच बीच में हंसी आ रही थी। आहान को उसकी हंसी से गुस्सा आ रहा था। आहान, क्या खीखी करके हंसी जा रही हो? यहाँ मुझे टेंशन हो रही है कि अंकल ने मुझे आखिर क्यों बुलाया है। आसी, तुम ना अब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। चलो आज तुम्हारे डर के साथ साथ पापा से दोस्ती भी करवा दूंगी। आहान, हाँ करवा देना, पर पहले इस ट्रैफिक से तो निकलूं, तब तो पहुंचूं। आसी, हाँ सेफ ड्राइव करके आओ, कहकर आसी ने कॉल कट कर दिया। आहान थोड़ी देर में आसी की सोसाइटी में आया। उसने कार पार्क की और सीधे उसके अपार्टमेंट में गया। जैसे ही आहान कॉल बेल बजाता उससे पहले ही आसी ने दरवाज़ा खोल दिया। आहान, यार बड़ी तेज़ हो तुम।
कैसे पता मैं हूँ? आसी, चुप करो और अंदर आओ। प्रिया पीछे से आते हुए कही, अरे वो पापा से ज़्यादा तो दी एक्साइटेड थी तुम्हारे आने पर। वैसे मेरे लिए भी कोई एक्साइटेड था क्या? आहान के पीछे से एक लड़के ने कहा तो आसी और प्रिया का ध्यान उस पर गया। वो अर्जुन था। अर्जुन तुम? प्रिया और आसी ने एक साथ कहा। अर्जुन, यार ये आहान ही ने जिद करके यहाँ साथ चलने को कहा। आसी, कोई बात नहीं, प्लीज़ दोनों अंदर आओ। आहान और अर्जुन हाल में आकर बैठ गए। दोनों ने अरविंद जी को पैर छूकर नमस्ते किया। प्रिया लगातार अर्जुन को घूरे जा रही थी। अर्जुन की नज़र पड़ती तभी वो नज़रें नहीं हटा रही थी। प्रिया, मैं कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स लाती हूँ। प्रिया के साथ आसी भी किचन में चली गई। आहान बेचारा डरे सहमे अरविंद जी से बातें किए चले जा रहा था। अर्जुन धीरे से उठकर किचन में आया। उसने प्रिया को कोनी मारी। अर्जुन, मैडम, ऐसे आप कब से घूर के मुझे देखी क्यों चली जा रही थीं? प्रिया, आप इतने भी खूबसूरत नहीं हैं कि मैं आपको निहारती रहूं। एक बात बताइए, आप कल या फिर परसों भी तो आ सकते थे, लेकिन आज ही क्यों आना था आपको? अर्जुन इस सवाल से हैरान रह गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कह रही है वो। अर्जुन, अगर मेरा आना ख़राब लगा तो माफ़ करिएगा, आहान की वजह से आया। आसी ट्रे लेकर जाने लगी तो दोनों एक साइड में खड़े हो गए। वो चली गई। फिर प्रिया ने कहना शुरू किया, प्रिया, अरे तो आप मना कर देते, और आहान भी पागल है, अकेले आने में क्या तकलीफ़ थी? अर्जुन, एक मिनट मैडम, आहान मेरे भाई जैसा है, उसके बारे में कुछ मत बोलिए। अगर आपको मेरी मेहमान नवाजी नहीं करनी है तो मत करिए ना, किसी ने जोर तो दिया नहीं है आपको। अर्जुन को इस बार सच में गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ा ही कि प्रिया ने भी गुस्से में आकर अर्जुन के पैर पर पैर फंसा दिया। दोनों एक साथ नीचे फ्लोर पर गिरे। कोल्ड ड्रिंक उसके सर पर और चिप्स उसके बाल पर थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए। आहान और आसी भागकर किचन में आए। वो दोनों भी हंसने लग गए। आसी, प्रिया, ये क्या किया? आहान, अरे ये सब अर्जुन ने किया होगा। अर्जुन, अरे मैंने कहा। प्रिया, मैंने भी कुछ नहीं किया थी। आसी, जाओ अर्जुन को बाथरूम दिखाओ, पूरा शर्ट भीग गया है। आसी आहान को लेकर अरविंद जी के पास बैठी हुई थी। वो दोनों की दोस्ती करवाने में लगी हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया भी अर्जुन पर लगे कोल्ड ड्रिंक को साफ कर रही थी। प्रिया, सॉरी अर्जुन, वो बात कुछ और थी और बेफालतू में आपको इतना सुना दिया। अर्जुन को उसका मासूम चेहरा प्यारा लग रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? मैं आज आहान के साथ क्यों नहीं आ सकता था? मैंने अभी कहा ना, वो मेरा भाई ही है। बताइए, उससे जुड़ी कोई बात है क्या जो मैं नहीं जानता हूँ? प्रिया उस पर विश्वास तो करती थी, क्योंकि अर्जुन सच में बहुत साथ दिया था आहान की जब तबीयत खराब थी। प्रिया और अर्जुन बाथरूम से बाहर आए। प्रिया ने फ़ैन ऑन किया और अर्जुन को सोफे पर बैठने का इशारा किया। प्रिया, पापा आज आहान से आसी दी को लेकर बात करने वाले हैं, शादी को लेकर। अर्जुन, क्या? आहान ने आसी को प्रपोज़ कर दिया? प्रिया, मतलब आपको भी पता है कि आहान लाइक्स आसी दी? अर्जुन, हाँ, वो कॉलेज में आहान आसी से बहुत कनेक्टेड था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी वो कई बार आसी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया करता था, लेकिन नहीं हो पाया। मुझसे कहा नहीं कभी, पर यह बात मैं समझ चुका था। वो बहुत प्यार करता था आसी से। करता था क्या, अभी भी है। प्रिया, पर अर्जुन आसी दी का नहीं पता। अर्जुन, डोंट वरी, आज बहुत दिन के बाद कोई ऐसा मिला है जो आसी और आहान को एक कराना चाहता है, तो मैं भी साथ हूँ। प्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, तो प्रॉमिस करिए हम दोनों को एक करेंगे। अर्जुन, प्रॉमिस। दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए कि गले ही लग गए। थोड़ी देर बाद प्रिया ने खुद को पीछे किया। अर्जुन भी थोड़ा शर्मा गया। दोनों हॉल में आए। आसी को एक अर्जेंट कॉल आया हुआ था। अरविंद जी ने सीरियस बात करना शुरू किया। अर्जुन और प्रिया दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। अरविंद जी, आहान बेटा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आहान उनके इस सवाल से चौंक गया। उसने थोड़ा पानी पिया। आहान, अंकल, वो एक्चुअली कभी सोचा नहीं। अरविंद जी, क्यों, शादी के बारे में तो सब सोचते हैं। प्रिया मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने इशारे से चुप रहने को कहा। अरविंद जी भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। आहान, अंकल, वो सच में अभी नहीं सोचा है। अरविंद जी, बेटा अब तो सोच लो, क्या तुम आसी से शादी करोगे? आहान को अचानक से तेज खांसी आने लगी।
आसी ने सुना तो दौड़कर आई और उसकी पीठ को थपथपाने लगी। आहान के लिए आसी की फिक्र देख अरविंद जी ने उन दोनों की शादी का मन बना लिया। अरविंद जी, बेटा आसी, आहान ठीक है, जाओ जाकर लंच की तैयारी करो। आसी, जी पापा। अरविंद जी ने तो कह दिया था कि आहान ठीक है, मगर सच तो ये था कि आहान बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो नीचे सर किए डरे हुए बैठा था। उसे समझ आ गया था कि प्रिया ने उन्हें सब बता दिया है। अरविंद जी, आहान घबराओ मत, मैं खुद भी चाहता हूँ कि आसी को तुम जैसा जीवन साथी मिले। पता है मुझे तुम प्यार करते हो मेरी बेटी से। आहान, अंकल आसी नहीं करती, प्लीज़ उसे फोर्स मत करिए। अरविंद जी मुस्कुराते हुए कहे, बेटा यही तो खासियत है तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद हो। तुम खुश रखोगे उसे और मैं खुद बात करूँगा आसी से, तुम चिंता मत करो। इस बार आहान सच में मुस्कुरा दिया। आसी ने सबको डाइनिंग टेबल पर आने को कहा। अर्जुन और प्रिया भागते हुए दरवाजे के पीछे से निकले। अर्जुन ने आहान को गले लगाया और प्रिया ने अरविंद जी को। आसी सबको देखकर हंसने लगी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, पर सभी के ही चेहरे को देखकर वो भी खुश हो गई। अरविंद जी के घर में खुशियां जोरों शोरों से दस्तक दे चुकी थीं। प्रिया, अर्जुन, आसी और आहान के खिलखिलाते चेहरे देख उनका मन खुशियों से भर चुका था। अरविंद जी को पूरी उम्मीद थी कि वो जैसे तैसे आसी को मना ही लेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा उसके लिए उन्हें थोड़ा सोचना ज़रूरी था। शाम का वक्त हो चला था। अब आहान और अर्जुन निकलने के लिए तैयार थे। अरविंद जी, कुछ देर और रुक जाओ बेटा। आहान, नहीं अंकल, आप सबने बहुत खातिरदारी की, अब कभी मेरे घर भी आइए और मुझे भी मौका दीजिए। प्रिया, ज़रूर देंगे और बता के ही आएंगे। कहते हुए प्रिया ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन मन ही मन मुस्कुराने लगा। आहान भी आसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आसी धीरे से उसके पास आई। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो आज मुझे देखकर? आसी ने कोनी मारते हुए आहान से फुसफुसाते हुए पूछा। आहान, तुमने कहा था ना कि तुम अपने पापा और मेरे बीच में दोस्ती करवा दोगी, तो देखो हो गई दोस्ती। आसी, हाँ वो तो है। अर्जुन और आहान सबको बाय बोलते हुए निकल गए। रात के 2 बज रहे थे। प्रिया पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि अरविंद जी बालकनी में खड़े आकाश को देख रहे थे। वो उनके पास जाते हुए धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखे। अरविंद जी, बेटा सोई नहीं क्या अभी तक? प्रिया, यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अरविंद जी, प्रिया आसी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वो आहान से शादी करने के लिए मानेगी कि नहीं। कैसे बात करूं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया, अगर माँ होती तो क्या करती पापा? अरविंद जी हंस पड़े। तुम्हारी माँ तो कोई भी चीज़ को साफ साफ पूछ लेती थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी आसी की तरह। तुम्हारी माँ होती तो आसी से सीधे सीधे पूछ चुकी होती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। प्रिया, माँ का फार्मूला अपनाइए, सीधे सीधे पूछ लीजिए और आप हमारे पिता हैं, इस वजह से हिचकिचाइए मत। एक पिता को भी अधिकार है बेटियों से उनकी शादी को लेकर बात करने का। वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। आसी दी के मन में जो होगा वो कह देंगी। अरविंद जी, बेटा मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उस पर कोई दबाव डाल रहा हूँ। वो क्या है ना, आसी ने आज तक मेरे किसी भी फैसले को मना नहीं किया है। प्रिया, पापा दी के मन में जो होगा वो खुलकर आपसे कह देंगी। आप बस अब देर मत करिए, जितना देर होगा उतना प्रॉब्लम होगा। वैसे भी बहुत कर लिया दी ने हम दोनों के लिए, अब हमारी बारी है। अरविंद जी, सही कह रही हो, मैं कल सुबह ही बात करूँगा। सुबह का टाइम था। अरविंद जी और आसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रिया ने जल्दी से ब्रेड बटर लगाकर किचन से बाहर आई और सर्व किया। प्रिया ने अरविंद जी को पलके झपकाकर कहने को कहा। अरविंद जी ने प्रिया को इशारे से मना कर दिया। आसी ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और निकल गई। प्रिया, क्या पापा, आपने बात क्यों नहीं की? अरविंद जी, आफ्टरनून में जाऊंगा आसी के क्लिनिक, उस समय एकांत में आराम से बात हो जाएगी। चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। प्रिया, राइट पापा, लेट्स गो। देखते ही देखते दोपहर हो गया। अरविंद जी जल्दी से अपने असिस्टेंट को इन्फॉर्म करके निकल गए। वो आसी के क्लिनिक आए। रिसेप्शनिस्ट से कहकर वो आसी के कैबिन में गए। आसी, पापा क्या हुआ, इस तरह आप यहाँ? अरविंद जी, अभी फ्री हो ना बेटा? आसी, जी आधे घंटे बाद पेशेंट का स्लॉट शुरू होगा, आप बताइए कोई काम था? अरविंद जी ने आसी को अपने सामने चेयर पर बैठाया।
उन्होंने उसे शांत रहकर पूरी बात सुनने को कहा। आसी थोड़ी सीरियस हो गई। अरविंद जी, आसी, ज़िंदगी में ना कभी हर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। जानता हूँ राहुल की वजह से तुम्हारा विश्वास उठ गया है शादी पर से, लेकिन उस वजह से ज़िंदगी रुकती तो नहीं है ना। आसी, पापा आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरविंद जी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो बेटा, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में मुझे एक सच्चा और जिम्मेदार लड़का मिल गया है। तुम उसे बहुत ही अच्छे से जानती और समझती भी हो। आसी, पापा किसकी बात कर रहे हैं आप? अरविंद जी, आहान की। वो ही है जो तुम्हें संभाल सकता है। उस जैसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा बेटा। तुम एक बार सोच के देखो। कोई जल्दी नहीं है। आसी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। एकदम से उसे राहुल के किए हुए शादी के वादे, उसके दिए हुए झूठी कस्में याद आने लगीं। वो खड़ी हो गई और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पी गई। अरविंद जी, बेटा शांत। पुरानी बीती कड़वी चीज़ों को भूलना पड़ता है। मुझे भी एक बेटी की शादी करवाने का सुख प्रदान करो बेटा। आसी, पापा मैं ये सब मुझे आसी बोलने की हालात में नहीं थी। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। शादी का नाम उसे राहुल के दिए धोखे के सिवाय कुछ याद नहीं दिला रहा था। अरविंद जी, बेटा आराम से। इस बार अपनी ज़िंदगी का फैसला तुम्हें खुद लेना है, बिना किसी के दबाव में आए बगैर। अरविंद जी कहकर चले गए। आसी किसी भी पेशेंट को अटेंड करने की हालत में नहीं थी। बाकी के बचे हुए पेशेंट को आसी ने दूसरे शिफ्ट वाले डॉक्टर को देखने को कह दिया। आसी अपना इम्पोर्टेंट काम का बहाना कहकर वहाँ से चली गई। रात के 9:45 बज रहे थे। अरविंद जी और प्रिया दोनों ही घबराए हुए थे। आसी अभी तक घर नहीं पहुँची थी। क्लिनिक में भी पता किया, वो वहाँ भी नहीं थी। अरविंद जी, जिस चीज़ का डर था वो ही हो गया। प्रिया, पापा कुछ नहीं होगा दी को। इस बात को तो कभी ना कभी करना ही था, और आप टेंशन क्यों ले रहे हो सकता है किसी पेशेंट के लिए होम विजिट के तौर पर देखने गई हो। अरविंद जी, बेटा पर ऐसा होता तो बता देती है वो। प्रिया, अरे हाँ, कविता दी की फ्रेंड, उन्हीं से मिलने गई होंगी। उनकी माँ को ट्रीट तो दी ही कर रही हैं। मैं बात करती हूँ उनसे। अरविंद जी, बेटा प्लीज़ जल्दी कर। प्रिया जान के झूठ बोल दी, क्योंकि सच तो यह था कि आसी वहाँ थी ही नहीं। वो अपने रूम में आई और आहान को कॉल लगाया। आहान, प्रिया बाद में कॉल करूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ। प्रिया, दी कहीं मिल नहीं रही हैं। आहान, व्हाट? आहान ये सुनते ही घबरा गया। उसने अपने मैनेजर से मीटिंग को अगले दिन शेड्यूल करवाने को कहा और अपने कैबिन में आया। प्रिया, आज वो शादी की बात की पापा ने उनसे, उसके बाद से सब। आहन, चिंता मत करो, अंकल को संभालो। मैं ढूंढता हूँ और अपने सोर्स को भी लगवाता हूँ। प्रिया, हाँ ठीक है। आहन, वो ऐसी नहीं है कि बिना बताए कहीं जाएं। मिल जाएं तो डांटना मत उन्हें प्लीज़। आहन, हाँ। आहन ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और परेशान होकर हाथ सर पर रख लिया। आशी को कॉल लगाने पर भी कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, कहाँ हो आशी। आहन भी समझ चुका था कि उसका प्यार आशी के लिए सच्चा तो है, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसे उससे दूर जाना होगा। उसके लगाए हुए तीनों बॉडीगार्ड को आशी कहीं नहीं मिली थी। आहान ने भी चप्पा चप्पा देख लिया था, पर आशी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसने अपने मोबाइल में गैलरी खोला और आशी की फ़ोटो को देखने लगा। फ़ोटो में वो दोनों एसएफएस पार्क में बैठे हुए थे। उसे याद आया कि आशी जब भी लो फील करती है वो वहीं जाती है। इसका मतलब आशी अपने फ्लैट के ही पास है। आहान मन में ही बड़बड़ाया और तेज़ रफ्तार से कार दौड़ाते हुए पार्क में पहुंचा। कार से बाहर निकलकर वो भागते हुए आशी को ढूंढने लग गया। भागते हुए उसकी नज़र पोल लाइट की बगल के पेड़ पर पड़ी, जहां आशी उसके नीचे बैठी हुई थी। आहान उसके पास गया और धीरे से उसकी बगल में बैठ गया। आशी बिना पलके झपकाए सामने देखी जा रही थी। आहान उसकी सूजी लाल आंखें देखकर समझ चुका था कि वो रो रही थी। यहाँ बिना बताए क्यों हो? सब तुम्हारे लिए कितना चिंता में है तुम्हें पता है? आहान ने कहा, लेकिन आशी सामने ही देखती रही। आहान ने फिर कहा, कुछ तो बोलो। मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो शादी वाली बात से। आशी ने आहान की तरफ देखा और बहुत आहिस्ता से कहा, आहान, शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। दो लोग मन से जुड़ते हैं। लेकिन जब राहुल ने मुझसे शादी के सपने दिखाकर मना किया था,
तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उस वक्त मैं उससे भागकर भी शादी करने को तैयार थी। पर वो सब गलतियाँ थीं जो मैंने पास्ट में की थीं, पर आज नहीं करूँगी। आहान, मैं समझ रहा हूँ। आसी, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच प्यार कभी नहीं पनपेगा और तुम्हें मेरी जैसी वाइफ नहीं मिलनी चाहिए जो तुमसे जुड़ ना पाए, जो तुम्हें एक पत्नी का सुख ना दे पाए। तुम बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करते हो। मैं पापा को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती और ना करूँगी, लेकिन तुम कर सकते हो। आहान को उसकी बातों से पता चल गया था कि वो आसी को प्यार करता है। ये आसी नहीं जानती है। उसने उससे वादा करते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए चिंता मत करो, ये शादी नहीं होगी। थैंक यू कहते हुए आसी ने अपना सर आहान के कंधे पर टिका दिया। आहान की आंखें भर आईं। दर्द इतना ज़्यादा था कि ना बयां करते बन रहा था, ना छुपाते हुए। उसने किसी तरह अपने आंसू छुपाए और आसी को लेकर घर आया। अरविंद जी ने हड़बड़ाकर आसी को गले से लगा लिया। उन्होंने डांटते हुए पूछा, ऐसे कहाँ चली गई थी तुम? अंकल, मेरे ही साथ ही थी। मुझे अपने दोस्त के पापा का डाइट चार्ट बनवाना था। इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मुझे याद नहीं आया कि मैं इन्फॉर्म कर दूं। आहान ने बात को संभालते हुए कहा। आसी ने आहान की तरफ देखा तो उसने आसी को कुछ न कहने का इशारा किया। प्रिया आसी को अंदर लेकर चली गई। अरविंद जी, शुक्र है तुम्हारा बेटा, तुम उसे ले आए। आहान, अंकल, मुझे कुछ कहना है। आसी शादी के लिए तैयार है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। माफ़ करिएगा। अरविंद जी, अरे बेटा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम क्यों? आहान, नहीं अंकल, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। भूल जाइए इस बात को। कहते हुए आहान चला गया। अरविंद जी सोफ़ा पर बैठ गए। आसी और प्रिया रूम के दरवाजे पर खड़े सब कुछ सुन चुके थे। रात के 12 बज रहे थे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आहान अपने रूम में लैंप को ऑन ऑफ करते हुए खोया हुआ था। अरविंद जी मायूस लेटे हुए थे। दूसरी तरफ आसी और प्रिया भी खाली दीवार को देख रहे थे। प्रिया एकदम से उठी और गुस्से से आसी की बाँह पकड़ते हुए उसे बैठाया। प्रिया, क्या समझती हो तुम अपने आप को दी? आसी, ये कौन सा तरीका है प्रिया? प्रिया, तुम्हारा तरीका सही है। राहुल ने तुम्हारा दिल क्या तोड़ा? तुम तो सबके दिल तोड़ने में लग गई। आसी, मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकती। प्रिया, किसने कहा ज़बरदस्ती करो? आहान को कम से कम जानो तो, समझो तो, फिर फैसला लो ना। वो तुम्हारे लिए हर बार सेक्रीफाइस करता है। आज भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। जानती हो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है वो। आसी, कुछ भी मत बोल। शादी करवाने के लिए तू उसे फंसा रही है। प्रिया, नहीं मेरी बहन, सच है ये। पापा के सामने भी कन्फेस किया था उसने। आसी को एक ज़ोरदार झटका लगा। यह सच जानने के बाद प्रिया की बातें उसे अंदर तक हिला रही थीं। अब उसे समझ में आ रहा था कि शिमला में और हर वक्त वो आसी के लिए अपनी जान की बाजी लगा क्यों देता था। प्रिया, दी सिर्फ आहान का दिल नहीं, मेरा पापा, हम तीनों का दिल तोड़ दिया। तुम्हें ना जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें, लेकिन याद रखना, आहान के प्यार को ठुकरा दिया है तुमने। प्रिया दूसरी तरफ मुंह घुमाकर रोते रोते सो गई। आसी को बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। शादी तो वो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उससे एक बार आहान से मिलकर सॉरी कहने का मन कर रहा था। आहान ने सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया, सिर्फ उसके लिए। उसे बुरा तो लग रहा था, पर सब सच जानने के बाद और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। अगले दिन आसी रेडी होकर आहान से मिलने सुबह 6 बजे ही उसके घर चली गई। उसने कॉल बेल बजाया। दरवाज़ा अनीता ने खोला। आसी, कैसी हैं आप? आहान उठ गया। अनीता थोड़ा मुस्कुराई और कहा, जी मैं अच्छी हूँ, और आहान भैया तो आज सुबह दुबई चले गए। आसी सुनते ही परेशान हो गई। उसके मन में कई बातें उथल पुथल मचाने लग गईं। वो उससे कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया, या फिर हमेशा के लिए तो नहीं चला गया। आसी के कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। आसी ने भरे हुए गले से पूछा, मुझे पता नहीं था, वापस कब आएंगे? अनीता, वापस आएंगे ना, बिजनेस की डील के लिए गए हैं, 4 दिन बाद ही लौटेंगे। यह सुनकर आसी की जान में जान आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि आहान उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। आसी पार्किंग में आई और अपनी कार में बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली और आहान का व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर उसे एक वॉइस मैसेज भेजा। आहान, मैं जानती हूँ तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो।
लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे फेस करो, बात करो प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम सून। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।